सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, बच्चों। जेडबी जकरिया इंग्लिश हाई स्कूल नालासोपारा ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा छठी का हिंदी पोएम तूफानों से क्या डरना, इसकी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। कल हमने गेय रूप में इसको गाया था। आज जो है उसका सरल अर्थ यानी कविता का रस ग्रहण जो है हम करेंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि इस कविता में कहते हैं कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तूफान से डरना नहीं चाहिए। ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर हो सकता है। इस माध्यम से कवि कहते हैं कि नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आंधी तूफान जिंदगी में आते रहेंगे, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करते हैं, उन्हीं सभी की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करते रहने चाहिए। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म मैंने अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, तुलिका यानी ब्रश। तो हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। तुलिका का मतलब ब्रश, यानी हमें हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए। जो लोग हिम्मत जुटाकर काम करते हैं, उन्हीं को मदद मिलती है। हमें अपने काम करते रहने चाहिए। आगे कहते हैं, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो जी। जीवन में हार और जीत तो लगी रहती है, इसको खेल भावना से हमें खेलना चाहिए। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो जी। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो जी। है ना, यानी जीवन में जो है जो भी मिलता है उसको हमें ले लेना चाहिए, खुशी खुशी लेना चाहिए। है ना, जिंदगी में जो है सफलता असफलता आती रहेगी, इससे बिल्कुल भी हमें निराश नहीं होने चाहिए। हमें जीवन को एक खेल भावना मानकर चलना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए कवि कहते हैं, जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफानों यानी जो कवि कहते हैं कि जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जिंदगी में जो है ऐसे कई मुश्किलें आएगी, हमें उसको खुशी खुशी जीना चाहिए। है ना, एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना है। जिंदगी में तूफान आते रहते हैं, हमें इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। तीसरा अंतरा देखिए, धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। बहुत ही सकारात्मक बात कवि ने यहाँ पे की है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा हो जाता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे दिन आते हैं। परंतु यह बात सत्य है कि रात चाहे जितनी लंबी हो, उसका अंत होता है और सवेरा निकल ही आता है। यानी कवि यहाँ पर हमें बहुत ही सकारात्मक बात करते हैं कि रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। और अंत में कहते हैं, समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। यानी समय एक सा सदा कभी नहीं रहता है, हमेशा एक सा समय कभी नहीं रहता है। ना, कभी दुख है कभी सुख है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। लाइफ इज होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक।
यानी आशा और निराशा के चक्कर जो है आते रहते हैं, हमें बिल्कुल भी उससे डरना या घबराना नहीं चाहिए। हमें विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जो है कवि कहते हैं। अभी अंतिम पैराग्राफ जो है वो देखिए, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको अच्छी राह दिखाना अपने ही जिम्मेवारी है। यानी यहाँ पर कवि बहुत बड़ी बात करते हैं। हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, ये धारणा एक महामारी के समान फैलती है। यानी जिसको अपने शरीर पर बहुत घमंड है ना, ये उसकी भावना बहुत ही गलत है, गलत भावना है। और ये भावना रखने वाले जो लोग हैं उनको कहते हैं कि ये एक धारणा एक महामारी के समान है, यानी पेंडेमिक के समान है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए, है ना। आगे कहते हैं, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। बहुत ही सुंदर और मौलिक बात कही है कवि ने। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना चाहिए। और ज़िंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जो है कविता में लास्ट में जो आप लोगों को चित्र दिखता है ना, लड़की पढ़ रही है और दिया जल रहा है, यानी अंधेरे से वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या है, ज्ञान रूपी शस्त्र जो है आपके हाथ में है, उससे आप अंधकार से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमें हमेशा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो हम लोगों को मालूम नहीं वो चीज़ मालूम कर लेनी चाहिए और अंधकार को भगाना चाहिए। तो इस प्रकार ये बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली, हमारे मन को गंभीर करने वाली कविता, बहुत ही सुंदर कविता है। बच्चों इस कविता को ज़रूर याद रखना है और इससे हमें सीख लेनी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।